वास्तविक संख्या है। संख्या किसे कहते हैं? वे नंबर जिनको हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनको हम संख्या कहते हैं। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो प्राकृत संख्या, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जिनको हम गिनती के रूप में यूज करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। नंबर 2 पे आती है तुम्हारी पूर्ण संख्या है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और मिला दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। देखो 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब आती तुम्हारी परमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 1/2, 5/7, 22/7। अब आती है तुम्हारी चौथे नंबर पर अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्या अंडर रूट में लिखी जाती है, √5, √6, √3, या फिर आपकी पाई। पाई एक अपरमेय संख्या है, ना कि परमेय संख्या। पाई का जो मान है 22/7 वो एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। क्योंकि 22/7 जो पाई का मान है, आप लिखते हो गणित में पाई बराबर 22/7 होता है, यह एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या है ये दोनों, ये अपरमेय संख्या हो गई और ये हो गई परमेय संख्या। इसका मतलब ये है कि ये इसका एक्यूरेट मान नहीं है। 22/7 पाई का एक मात्र लगभग का मान है, इसको मान, इसलिए एक ऐसी संख्या परमेय संख्या, एक ऐसी है अपरमेय संख्या। हमारा मेन टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? तो आपने परमेय संख्या समझी, अपरमेय संख्या समझी। तो अब आओ मेन टॉपिक, वास्तविक संख्या है। तो परमेय एवं अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि दोनों संख्याओं को मिला दें, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। आपके गणित में एक चीज और आएगी, पूर्णांक। क्या आएगी? पूर्णांक किसे कहते हैं? तो इसको और समझो कि आप पूर्ण संख्याओं में, किसमें? पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को मिला दें तो वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 0 पूर्ण संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक। मैंने क्या कहा है कि इसमें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को और मिला दो, यानी -1, -2, -3 से लेकर यहाँ तक के अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में धन वाली संख्या आती है जिनके आगे माइनस नहीं लगा होता है, ऋणात्मक में आती है तुम्हारी माइनस वाली संख्या। सभी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेन टॉपिक, तुम्हारी प्रश्नावली 1.1 का पहला उदाहरण। आपके गणित का पहला उदाहरण कह रहा है कि इसमें एक HCF निकालना है। तो HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब इंग्लिश में हायर कॉमन फैक्टर। कई विधियां होती हैं HCF निकालने की, लेकिन आपके गणित में जो विधि बताई गई है वो कह रही है आपकी, एक विधि है तुम्हारी इसमें यूक्लिड
एल्गोथोरियम। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम प्रमेय का प्रयोग करके इसको तुम्हें एचसीएफ निकालना है। यानी कि इसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ प्रकट करने की एक तकनीकी है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ और सबसे बड़ा पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मैंने एक संख्या लिखी तुम्हारे लिए 8 और 16, दो संख्या लिखी थी। मैंने कहा इसका एचसीएफ ज्ञात करो। इसका एचसीएफ क्या होगा? मतलब एक ऐसी संख्या जो 8 और 16 दोनों को विभाजित करे, बड़ी से बड़ी संख्या। तुम कहोगे 8 के आपने गुणनखंड किए तो 8 में 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और खुद 8 से जाएगा। आपने 16 के गुणनखंड किए, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा और 16 से जाएगा। अब मैंने कहा कि एचसीएफ क्या है? तो बड़ी से बड़ी संख्या 8 इसमें भी मिल रहा है और 8 इसमें भी मिल रहा है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 हो गया 8। लेकिन ये तो तुम्हारी सिंपल सी विधि है। उसका कहना है कि यूक्लिड एल्गोथोरियम विभाजन एक विधि होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम, उससे इसको सॉल्व कर। अब उससे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए इसका ये कहना है, उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं है कि इसको गुणनखंड करो, उसको करो भाग से। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक भाग करो 21 में भाग दो 5 का। किसका भाग देना है? 5 का। आपने भाग दिया 5 चौक 20, एक बच गया शेषफल। मैंने कहा इसकी जांच करो। आप जांच करते थे, कैसे करते थे? 5 का गुणा किया 4 से, 20 आया और शेषफल को जोड़ दिया, 21 आ गया। 21 आ गया, जांच हो गई। आपकी जो ये विधि है कौन सी? 21 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 4 प्लस 1। कोई शक? भाई 21 के आपने 21 को तोड़ा, कहने का मतलब आपने क्या किया? 21 को तोड़ा तो उसके 4 टुकड़े निकले। 5 गुणा 4 प्लस 1। आप बस इसी को ध्यान रखोगे और कुछ नहीं है। यही आपकी यूक्लिड एल्गोथोरियम विभाजन विधि है। आपका इसका मतलब ये है कि ये तो आपने गुणनखंड की इसके, अगर आप इसका क्या निकाल रहे हो? एचसीएफ। मतलब जब तक 0 नहीं आ जाता है इसका शेषफल। इसमें शेषफल क्या आया? 1। क्या आया? 1। लेकिन अगर आप दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हो तो इसमें हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं और जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक इसको नहीं छोड़ते हैं। आपको इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप कॉन्सेंट्रेट करिए। आपका पहला उदाहरण, आपका उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 5 पे दिया है आपके गणित में। आपका सवाल कह रहा है कि 40 52 और 12,576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो सवाल क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारा, उदाहरण है 12,576 और 4,052 का एचसीएफ ज्ञात करना है। वीडियो साथ आएगी? साथ है। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप इसको हल करोगे हल करोगे
वीडियो रोक दियो भाई। देखो यहाँ 12,756 बड़ा है, इससे बड़ा है 4052 से। अब आप क्या करोगे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दोगे तो आप इसमें भाग दीजिए 4052 का। अब आप इसमें इसका भाग दोगे तो ये भाग जाएगा आपका 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। गुणा करके देख लो, 3 दूनी 6, 5 15, 15 चौक 12, 0 5 7 में तो 1 गई 3, 5 15 चौक 12, 4052 संख्या बात चेंज नहीं है। 12,576 है क्या? हाँ 12,576 भाग दो 4052 से, भाग दिया 3 बार, 0 2 420 आ गया शेष पर। मतलब हमको शेष पर क्या लेके आना है? 0 0 तो नहीं आया, क्या आया? 420। तो आपने यहाँ पर क्या किया, किसको तोड़ा? बड़ी संख्या को तोड़ा, किससे भाग दिया? 4052 से दिया भाग, 3 बार गया, शेष पर क्या बचा? 420। अब 0 नहीं आया तो आप क्या करोगे? इस 420 का भाग दोगे 4052। ठीक है, इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया आपने तो भाग गया कितनी बार? 9 बार। 0 की 0, 9 दूनी 18, 18 की 8 9 चौक 36 और 1 37, 2 15 में 8 की 7, शेष पर क्या बचा? 200 बार। सीधी बन नहीं भाई, देखो 272 शेष पर आया। अब हमने किसको तोड़ा? 4052 को। कितने से भाग दिया? 420 से। कितनी बार गया? 9 बार। शेष पर क्या आया? 272। अभी भी 0 नहीं आया। शेष पर अभी भी 0 नहीं आया। अब क्या करोगे? 420 में भाग दोगे किसका? इस वाले शेष पर का, 272 का। एक बार गया, कितनी बार? 1 बार। ठीक है, भाग तो तुम लोग करना जानते ही होंगे। भागे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भाग दिया, इसका शेष पर ले आया, 0 नहीं आया, इस शेष पर का भाग दिया, इसमें शेष पर इतना आया, इस शेष पर का भाग दिया, इसके भाग पर, इसमें भाजक में। ठीक है, अब इसको घटाया 148 बार। अब शेष पर क्या आ गया? 148। अभी भी 0 नहीं आया तो तुमने किसको तोड़ा? 420 को तोड़ा। किससे? 272 से भाग दिया। ये जो तुम लिख रहे हो पहले लिखना पड़ेगा। 1 बार गया, 148 आ गया शेष पर। अब 0 तो फिर भी नहीं आया, अब इसका भाग देना है इसमें 148 का। ठीक है, भाग दिया, चार बार दे के देख लो। 4 8 32 की 2, हासिल की 3, करता था। 148 को भाग 272 में देंगे, एक बार ही जाएगा। 12 में 8 गई, 4 बची, 24 बच गया शेष पर। लेकिन अभी भी 0 नहीं आया, कोई बात नहीं। हमने किसको तोड़ा? 272 को तोड़ा। किससे तोड़ा? 148 से। कितनी बार? एक बार। शेष पर बचा 24।
अब 24 का भाग किस में दोगे? 148 में। पीछे की संख्या का भाग आगे वाली में देते जा रहे हैं ना। दे दिया है। 24 का भाग दिया हमने 148 में। अब देख लो, कितनी बार जाएगा? 24 का भाग 5 बार देके देख लो, 120 नहीं 140 जाएगा। 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120। 28 बच गया शेष पर। देखो हाँ 28 ही बचेगा। नहीं 8 की 0, 4 में तो 2 गई, तो 6 को देख लो, 6 को चला जाएगा। 6 बार नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 6 बार। 6 चौक 24, देखो 6 बार दोगे तो 6 चौक 24 यार 6 दूनी 12 और 2 14। और मैं भाई के 40 में दिया। 1 मिनट रुको, कहने की गलती हुई है। इस पर यहाँ पर ज्यादा बचेगा। यहाँ पर कितने 420 में 272 का भाग दिया था। क्यों 272 का एक बार गया? 272 एकम 272 और 10 में तो 2 गए तो 8 148। फिर 272 में 148 का भाग दिया, 272 में भाग दिया 148 का, एक बार गया और बता देंगे 4 और 2 तो 124 बचेगा। अब 124 का भाग देना है 148 में। एक बार गया, 2 तो ज्यादा हो जाएगा, 248 हो जाएगा ना। 24 बचेगा शेष पर, 0 तो फिर भी नहीं आया। अब हमने किसको तोड़ा? 124 को। नहीं 148 को तोड़ा, सॉरी। कितनी बार इससे तोड़ा? 123 से। कितनी आएगा? एक बार शेष पर क्या बच गया? 24। अभी भी 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो 24 का भाग किस में दो? 124 में। 24 का भाग 124 में दिया तो भाग जाएगा 5 बार, 120। शेष पर बचा 4, 0 अभी भी नहीं आया। इसको तोड़ा 124 को, इससे कट 24 से। कितनी बार गया? 5 बार। शेष पर क्या बचा? 4। अब 4 का भाग दोगे कितने? 24 में। 4 छक्के, शेष पर क्या आ गया? 0 आ गया। हमारा सवाल सोल्व होने की कगार पे खड़ा है। अब किससे काटा बेटा? 4 से। कितनी बार? 6 बार। शेष पर क्या आया? 0। पूरा भाग गया किससे है? 4 से। किससे गया है? 4 से गया पूरा भाग। और तुम्हारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। क्या आएगा? जिससे भाग, जिस संख्या से भाग लास्ट में पूरी बार जाता है वही संख्या तुम्हारी शेषफल सॉरी एचसीएफ होती है। यानी कि समझ में आ रहा है ना? अब देखो फिर इसका आंसर कैसे लिखोगे? 12,576 और 4052 का एचसीएफ होगा क्या? 4। ये होगा आपका आंसर। नोट कर लो।